हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे कटहल की टेस्टी सब्जी। तो कुछ अलग तरीके से बनाने के लिए यहाँ हमने आधे किलो कटहल लिया है और इसे छोटे छोटे पीस में काट कर लिया है। अब एक बाउल में लेंगे 1 कप पानी, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और एक नींबू के आधे काट कर हमने रस निकाले थे उसे डाल दिया है और अच्छी तरह मिलाकर उसमें कटहल को डालकर 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। और इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ हमने 2 हरी मिर्च, 3 प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े। तो अदरक को यहाँ हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और मिर्च को भी काट लिया है 2 पीस में। और अब चलिए प्याज को स्लाइस में काट लेते हैं और काटने के बाद इसे अच्छी तरह से मसल कर बिल्कुल सारी पंखुड़ियों को अलग अलग कर देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कुकर और कुकर में डालेंगे तेल। तो यहाँ हमने सरसों तेल से ही बनाया है क्योंकि सरसों के तेल में सब्जी जो भी बनती है ना बहुत टेस्टी बनती है। और जब तेल हमारी गर्म हो जाए तो इसमें हम कटहल को जो पानी में भिगो के रखे थे उसे निकाल लेंगे, निकाल कर उसमें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से चलाएंगे और चलाने के बाद फिर इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और ढक के फिर ढक्कन हटाकर फिर से चलाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम 2 से 3 बार करेंगे ताकि अच्छी तरह से कटहल भुन जाए। तो देखिए हमारी कटहल अच्छी तरह से भुन गई है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे एक बर्तन में हमने निकाल लिया और बचे हुए तेल में ही थोड़ी सी तेल और ऐड करेंगे। तो कटहल की सब्ज़ी है, इसमें तेल तो लगेगी, तेल थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो चलिए अब इसमें फिर से तेल डाल दिया हमने। तेल कुकर तो हमारी गर्म है ही, तो तेल तुरंत गर्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग और 2 छोटी इलायची। इन सभी को चटक जाने देंगे अच्छी तरह से। अब हमने जो प्याज को मसल के सारी पंखुड़ियों को अलग किया था उसे डालेंगे और डालकर उसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को, बस हल्का गुलाबी होने तक इसे भून लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे प्याज हल्का गुलाबी हो गए हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2 हरी मिर्च है, 1 लाल है 1 हरी है। आपके पास हरी वाली हो तो आप हरी वाली ही सिर्फ डालें और लहसुन की कलियाँ। तो इन सभी को डालकर अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे और आँच को एकदम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई पे नहीं बनाना है। तो चलिए अब हमारे प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच के बराबर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, उसके बाद 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च के पाउडर को भी ऐड किया है। तो काली मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे। तो इस तरह से मसाले को भूनेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले हमारे जलेंगे नहीं, अच्छी तरह से भुन जाएंगे, पक जाएंगे। तो यहाँ पे पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। तो थोड़ी देर मसाले पकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मीट मसाला। तो फ्रेंड मीट मसाला में कोई नॉनवेज नहीं होता है, वो बिल्कुल वेजिटेरियन है। तो इस तरह से थोड़ी सी पानी डाल देते हैं और नमक ऐड करते हैं और नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ढक्कन लगाकर 1-2 सीटी लगने देंगे ताकि हमारे प्याज जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए सीटी लग चुकी है। अब ढक्कन को खोलते हैं और खोलने के बाद इसे कड़छी की सहायता से चलाएंगे और ये जो हमारे खड़े खड़े लहसुन दिख रहे हैं
इसे थोड़ी दबा दबा के चला लेंगे तो ये बिल्कुल हमारी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी पतली बन जाएगी और ग्रेवी भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हमने अच्छी तरह से चला लिया है इसे कड़छी की सहायता से। लहसुन को जो खड़ी खड़ी लहसुन थी ना उसे दबा दबा के हमने इसमें मैश कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी तैयार हो गई है। अब इसमें हम भुने हुए कटहल को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे भी थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। यहाँ पे हमारे मसाले भी पके हुए हैं, कटहल भी पके हुए हैं। तो बस 2 मिनट, यूँ कहें कि 2 मिनट के बाद थोड़ी देर मसाले के साथ इसे भूनेंगे और फिर पानी ऐड करेंगे। तो पानी अपने अनुसार ऐड करेंगे, जितनी ग्रेवी आपको गाढ़ी रखनी हो तो उसी के अनुसार, या पतली करनी हो तो ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ पे हमने कटहल में गर्म पानी डाला है, ठंडा पानी को नहीं डाला। अब यहाँ पे ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटी लगने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 ही सीटी लगाया है कटहल में और हमारी कटहल की सब्ज़ी तैयार हो गई। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर देसी घी और डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारी बहुत ही टेस्टी सी प्यारी सी कटहल की सब्ज़ी तैयार हो गई और कुछ थोड़ी सी धनिया की पत्ती को भी ऐड किया है हमने। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है ये कटहल की सब्ज़ी। अब चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और आप इसे पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो फ्रेंड हमने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाला है क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।